इन वीडियो में पहले वीडियो में पेपर एनालिसिस और कट ऑफ के बारे में चर्चा की थी। दूसरे पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक जो है सॉल्व कराए थे। उसके बाद में हमने पार्ट नंबर 3 के अंदर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं। साथियों, आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से आगे प्रारंभ करेंगे। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डाटा स्टोर्ड, है ना, यानी डेटा प्रबंधन का समग्र उद्देश्य क्या है। तो समग्र उद्देश्य के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जो है इसमें ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन संगठन की डेटा गुणवत्ता बढ़ाना, यानी जो सबसे प्राइमरी जो इसका लक्ष्य है वो है इनहेंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन डाटा क्वालिटी, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। यानी क्वेश्चन नंबर 101 में ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब टेक्नोलॉजी आर बेस्ड ऑन वेब 3.0। वेब 3.0 का क्वेश्चन था। इसमें देखो ब्लॉकचेन इसमें आएगा, सेमेंटिक वेब, 3D ग्राफिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि ये सारी जो है ना वो वेब 3.0 की ही पार्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ वेब 3.0 साइट्स, यानी वेब 3.0 साइट्स के कौन कौन से उदाहरण हैं, जिसके बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। और जो डिलीशियस, डेव, आई गूगल और फ्लिकर, ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी जो सही जवाब होगा 103 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन नंबर 104, इन फेयर, है ना, प्रिंसिपल आर स्टैंड फॉर, तो आर के लिए पूछा गया है। और जो पहले पेपर हुआ था 31 मार्च को, उसमें आई के लिए पूछा गया था, यानी यही सेम फेयर का ही जो है फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले आई का था इंट्रोबिलिटी, है ना। तो अभी जो है आर का पूछा है इसमें, तो आर का हो जाएगा रीयूज, है ना। इसमें थोड़ा रिलायबल और रीयूज में कंफ्यूजन था, लेकिन इसका सही आंसर होगा रीयूज, है ना। क्वेश्चन नंबर 105 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन ए ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ रिसर्च डाटा रिसोर्सेज, है ना, ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ रिसर्च डाटा। तो ये सीधा सा इसका जवाब है RE3 डाटा, है ना, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। यानी क्वेश्चन नंबर 104 में है ऑप्शन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 105 में है ऑप्शन नंबर 3, RE3 डाटा इसका सही आंसर है ना। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैमिली ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज यूज्ड इन द सेमेंटिक वेब। सेमेंटिक वेब के अंदर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है। तो OWL, वेब ओंटोलॉजी लैंग्वेज, है ना, इसका सही जवाब होगा वेब ओंटोलॉजी लैंग्वेज। आगे है क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इंट्रोड्यूस द मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, है ना। तो मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस के लिए सबसे पहले मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी कौन सी थी। तो NTT डोकोमो, है ना, NTT डोकोमो ये कंपनी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ शेयरेबल रिसर्च डाटा। तो नोट पूछ रहा है इसमें, है ना, कि कौन सा एक नहीं है इनमें से। तो साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी जो है ये क्वेश्चन ने काफ़ी लोगों को, है ना, उलझा दिया है। तो मेरे ख्याल से इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, 108 में ऑप्शन नंबर 1, कोड एंड सॉफ्टवेयर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 109, है ना। तो साथियों, आगे क्वेश्चन नंबर 109, चोरस एंड पोर्टिको आर, तो ये कौन सी प्रिजर्वेशन सर्विस है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 में प्रिजर्वेशन सर्विस का ही दिया हुआ है ना, प्रिजर्वेशन एंड परपेचुअल एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्कॉलरशिप। आगे क्वेश्चन नंबर 110, है ना, 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपेटेंट इनेबलिंग सेमेंटिक वेब टेक्नोलॉजी, है ना। सेमेंटिक वेब टेक्नोलॉजी कौन सी नहीं है। विशेष तौर से कहीं बच्चों ने क्या किया है, नहीं वाला ध्यान नहीं दिया है।
है ना, जबकि उनको ध्यान देना चाहिए ना कि क्वेश्चन में है या नहीं, है ना। कई लोगों ने ये छोटी छोटी गलतियाँ काफ़ी लोगों ने की है, और इसका जो है सही तरीका किस तरीके से हम उसका विशेष रूप से क्वेश्चन हल करते समय ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको आगे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ एग्ज़ाम स्ट्रेटेजिक, तो वो विशेष रूप से हमें इसी के टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी तरीके से पेपर में, क्योंकि कई लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी होती है लेकिन वो एग्ज़ाम में बिल्कुल जितने अच्छा उनका तैयारी होती है वो उतना आउटपुट नहीं दे पाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के किस तरीके से हम पेपर को एक अच्छे तरीके से, जिस तरीके की हमारी तैयारी होती है उस बेस पे हम ना उसको अच्छा से अच्छा कर पाए, है ना, उसमें आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1110 में 110 में कौन सा है, तो इसमें सही आंसर होगा HTML, है ना, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, है ना, 111। तो 111 पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप UNDG हैव डेवलप्ड हाउ मैनी गाइडिंग प्रिंसिपल कंसर्निंग द यूजिंग ऑफ बिग डेटा, है ना, बिग डेटा के लिए कलेक्टेड इन रियल टाइम बाय प्राइवेट सेक्टर एंटिटी एज पार्ट ऑफ दियर बिजनेस ऑफरिंग, है ना। तो कितने हैं इसमें कितने सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, कितने मार्गदर्शन, है ना, मार्गदर्शन थ्योरी दी है ना। तो इसमें सही जवाब होगा 9, है ना, 9 मार्गदर्शन थ्योरी दी हुई है इनकी, है ना, UNDG ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप ने, है ना। तो आगे क्वेश्चन नंबर 112, इन कंटेक्स्ट ऑफ हैंडलिंग वेब डेटा व्हाट इज़ लिब्बी, लिब्बी के बारे में पूछा गया था। लिब्बी क्या है, तो लिब्बी फ्री लाइब्रेरी ऐप है ना। ये वैसे देखो ऑप्शन नंबर 2 भी इसमें लगभग सही होना चाहिए क्योंकि ये मोबाइल से ऑपरेटेड ऐप ही है ना, लेकिन ये फ्री है, तो ज़्यादा जो सही जवाब लग रहा है 1 और 2 दोनों में से थोड़ा कन्फ्यूजन है, हो सकता है इस क्वेश्चन को डिलीट होने की भी संभावना है ना साथियों, क्वेश्चन नंबर 112 के अंदर, क्योंकि ये फ्री लाइब्रेरी सर्विस तो है ही, दूसरी चीज़ मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस भी है, तो दोनों ऑप्शन लगभग से इसमें बिल्कुल सही लग रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 112 के डिलीट होने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 113, वाट डज वेरासिटी, वेरासिटी के बारे में पूछा था, वेरासिटी किस लिए उपयोग में ली जाती है, तो डेटा की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 113 के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 114 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल DL, है ना, सिंपल DL के बारे में पूछा कि इज एन, ये क्या है, सिंपल DL क्या है ना, सिंपल DL एक है, तो क्या है सिंपल DL, तो ये डिजिटल कलेक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, है ना, डिजिटल, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 115, इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल स्टंट मैसेजिंग एक्सिस्टेंट, तो स्टंट मैसेजिंग यानी जो 7 लेयर्स है उसमें स्टंट मैसेजिंग के लिए यानी सबसे लास्ट जो लेयर है वो प्रयोग में ली जाती है। तो सबसे लास्ट लेयर कौन सी है साथियों, तो सबसे लास्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर, है ना, एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 115 के अंदर। आगे चलते हैं हम, आगे है क्वेश्चन नंबर 116। तो 116 पूछ रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग एन इंटरनेशनल ऑफिस टू सपोर्ट द फेयर इनिशिएटिव। फेयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं हर पेपर में, है ना, 31st वाले में या इसमें, है ना, दोनों में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं फेयर से संबंधित। फेयर के लिए गो फेयर इंटरनेशनल सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफिस यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 116 में ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 117, ए क्लास ऑफ सिस्टम फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिसर्चर प्रोफाइल एंड देयर आउटपुट इज कॉल्ड, तो रिसर्च से संबंधित था, इसमें क्या आएगा सही जवाब होगा रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 117 के अंदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में, इन कंटेक्स्ट ऑफ वेब बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज फाइंड द ऑड वन अमोंग द फॉलोइंग, है ना, कौन सा अलग है, बेमेल कौन सा है इनमें से, है ना, यानी सिमिलर कौन सा नहीं है, तो ओपेक इनमें से सबसे अलग है ना। क्वेश्चन नंबर 118 में ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है ना, 119, विच लाइसेंस हैज़ बिकम द रिकमेंडेड टूल फॉर रिलीजिंग रिसर्च डाटा इनटू द पब्लिक डोमेन, है ना, पब्लिक डोमेन के लिए, है ना, तो कौन सा है, CC0, है ना, कॉमन क्रिएटिव कॉमन 0, है ना, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 119 के अंदर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि इनको मेरे को लिस्ट दी थी 2, इनको मैच करना था। तो साथियों आपको पता है सबसे पहले मेसी डाटा के लिए, है ना, क्लीनिंग मेसी डाटा, ऑप्शन नंबर ये देखो, क्लीनिंग मेसी डाटा के लिए क्या यूज में लिया जाता है, ओपन रिफाइन, ये ध्यान रखना था। अगर बी में 4 है ना, तो बी में 4 ऑप्शन नंबर 2 में भी है और ऑप्शन नंबर 4 में भी है, यानी 1 और 3 तो कट जाएगा,
अब आगे देखते हैं मुकुर्दो। मुकुर्दो क्या है? तो मुकुर्दो एक सिस्टम है ना साथियों। सी के अंदर दो, तो सी के अंदर दो में कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये दोनों को मैच करने से। और जो जेनोडो और ड्राइड ये है रिपोजिटरी है ना, दोनों रिपोजिटरी है जेनोडो और ड्राइड है ना। क्वेश्चन नंबर 121 121 नंबर क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज फॉर अनेबलिंग लोकेशन बेस्ड सर्विसेज इन मोबाइल लाइब्रेरी ऐप है ना। मोबाइल लाइब्रेरी ऐप के अंदर है ना क्या पूछ रहा है? लोकेशन। लोकेशन के लिए हम क्या यूज में लिखते हैं? जीपीएस। इसका कोई डाउट था ही नहीं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सीधा सा सटीक जवाब था। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुए लोग एनएफसी के अंदर, लेकिन एनएफसी लोकेशन के लिए यूज में नहीं लिखी जाती, ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन में काम में आता है, जो आरएफआईडी वगैरह है उसमें यूज आता है एनएफसी है ना। क्वेश्चन नंबर 122 आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 पूछ रहा है साथियों, information sources that have not passed through any filtering mechanism like condensation, interpretation और evaluation are called है ना। तो इसमें पूछा गया था कि सूचना स्रोत जो संगणन, व्याख्या और मूल्यांकन जैसे किसी भी निस्पंदन प्रक्रिया से नहीं गुजरा, यानी जो प्राइमरी सोर्सेज है उसका अगर संगणन करेंगे हम, उसका व्याख्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, तो वो सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा ना, जो प्राइमरी सोर्स होता है। तो इसमें से अगर हमने उस प्रक्रिया से गुजरे ही नहीं है, संगणन, व्याख्या, मूल्यांकन से, तो वो कौन से सोर्सेज आएंगे? प्राइमरी सोर्सेज। यानी क्वेश्चन नंबर 122 में कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेड एज ए सेकेंडरी सोर्स अकॉर्डिंग टू ग्रोगन है ना। ग्रोगन के तो ग्रोगन ने कितने दिए थे? 3 प्रकार बताए थे ना सूचना स्रोतों के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो द्वितीयक सोर्सेज है, इनमें से ऑप्शन में देखना था कि कौन सा है ना। तो कौन सा होता है? अब्स्ट्रैक्टिंग जो पीरियोडिकल्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 वो सेकेंडरी सोर्सेज में काउंट होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 124 है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, यानी प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग कौन सा नहीं है? यानी इनमें से एक पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग है। तो पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग कौन सा आ जाएगा? यूनिटर्म इंडेक्सिंग है ना, मार्टे में टोबे वाला है ना, 1953। क्वेश्चन नंबर 125, इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन सर्च सर्विस व्हाट इज मैड्रिड मॉनिटर है ना। मैड्रिड मॉनिटर के बारे में पूछा गया था, तो ये ट्रेडमार्क के लिए यूज में आता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 125 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126, अकॉर्डिंग टू विलियम कार्टर है ना, द रेफरेंस सर्विस डिफाइंड बाय फंक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज दे आर। तो कौन कौन सी कैटेगरी में विलियम ए कार्टर ने 2 श्रेणियों में बांटा था संदर्भ सेवा को? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 126 के अंदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127, लाइब्रेरी फाइंड डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज है ना। तो क्या पूछा है इसमें? लाइब्रेरी फाइंड के बारे में पूछा था। लाइब्रेरी फाइंड क्या है? तो मेटा सर्च सिस्टम है ना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसमें, मेटा सर्च सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 128, मिलियन बुक प्रोजेक्ट। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी सारे पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से देख लेना। मिलियन बुक प्रोजेक्ट कौन किसका है? तो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी जो यूएसए के अंदर स्थापित है वो है ना। 128 में ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। 129 क्या है? ई जनरल आर्टिकल कैन बी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ है ना। ई जनरल आर्टिकल के आइडेंटिफाई करने के लिए DOI है ना, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई, यानी क्वेश्चन नंबर 129 में सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 है ना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। तो 130 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 130 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए डिक्शनरी ऑफ द एनोनमस एंड सूडोनोमस लिटरेचर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है ना। तो किसकी है? हलकट एंड जेलंग है ना। क्वेश्चन नंबर 130 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 131, द फर्स्ट पॉइंट एंड क्लिक वेब ब्राउजर आर वाज नेम्ड है ना। कौन सा था? मोज़ेक है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 131 के अंदर। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 132 के अंदर देखो क्या पूछा गया है। एएलए ने संदर्भ सेवा के 6 कार्यों को कार्य विश्लेषण की श्रृंखला बताया। वह है पर्यवेक्षीय कार्य, निर्देशात्मक कार्य, सूचनात्मक कार्य, मार्गदर्शन कार्य, ग्रंथ सूची कार्य, और कौन सा है? इनमें से ऑप्शन में देखना था, तो कौन सा है? अप्रेजल फंक्शन है ना। अप्रेजल फंक्शन ऊपर वाले जो फंक्शन है उसके अलावा एक कौन सा फंक्शन है? अप्रेजल फंक्शन है ना। 6 जो संदर्भ सेवा के 6 कार्य।
तो ध्यान रखना है आगे आपके जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जो एग्ज़ाम होगी उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही एक बार देख लेना इसको अच्छे से, क्योंकि ये वर्तमान में काफ़ी अच्छा बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ना। एक तो संदर्भ सेवा कितने कार्य बताए हैं ALA ने 6, और दूसरा ये 6 कार्य का नाम आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 के अंदर विद्यामित्र के बारे में पूछा गया था। विद्यामित्र एक यूट्यूब की सर्विस है और साथियों ये इग्नू की नहीं है ना, इनफ्लिबनेट की है ये। तो इसमें इनफ्लिबनेट की सेवा है NME ICT जो प्रोजेक्ट के उसके अधीन है ना। और इसमें ऑडियो वीडियो कंपोनेंट ऑफ कंटेंट्स का है, ये यूट्यूब की एक सर्विस है। 2 3 4 इसमें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। आगे क्वेश्चन नंबर 134 हु पब्लिश्ड लिसा प्लस इन 1992। तो लिसा प्लस 1992 के अंदर किसने प्रकाशित किया था? तो बोकर एंड शोर है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 SDI कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय है ना। SDI किसने दिया था? HP लोहान 1958 है ना, याद है ना सबको, HP लोहान SDI 1958। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 है हु इज़ द पब्लिशर ऑफ यूनिवर्सिटी न्यूज़। यूनिवर्सिटी न्यूज़ का पहले थर्ड ग्रेड में भी पूछा था ये क्वेश्चन है ना। थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ध्यान से देख लेना। AIU इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 136 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। आइडेंटिफाई द ओड वन है ना, इनमें से अलग कौन सा है? स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, गूगल स्कॉलर, साइंस डायरेक्ट बिल्कुल इसमें अलग है ना। इन तीनों से भिन्न कौन सा है? साइंस डायरेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 138 करंट कंटेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। करंट कंटेंट किसका है? अलर्टिंग सर्विस है। कौन सी है अलर्टिंग सर्विस? करंट कंटेंट है ना, प्राथमिक शोध। 139 रेफरल सर्विसेज है। तो रेफरल सर्विस क्या है? तो रेफरल सर्विस देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें दिया है पाठक को केवल संदर्भ, केवल वाली चीज़ तो सबसे पहले हटा दो आप है ना। ऑप्शन ये 1 तो हटा दो। स्रोत विशेषज्ञ को निर्देशित करता पाठक को, सही। स्रोत विशेषज्ञ ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। दीर्घकालिक संदर्भ सेवा प्रदान करता है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। पूर्वव्यापी खोज ये ज़रूरी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है ना 139 के अंदर ऑप्शन नंबर 2। पबमेड डेटाबेस इज मेंटेन बाय। पबमेड किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? बाय टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 के अंदर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 141 इन ए बुलियन सर्च विच ऑपरेशन इज यूज्ड टू ग्रुप टर्म्स दैट मस्ट अपीयर टुगेदर इन ईच डॉक्यूमेंट है ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है साथियों। 141 में ऑप्शन नंबर 3 यानी एंड AND। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेटा सर्च इंजन। इनमें से मेटा सर्च इंजन के बारे में पूछा गया था। मामा और डॉग फाइल ये तो सबने पढ़ा हुआ था। इसके अलावा एक कौन सा है? CNN यानी क्वेश्चन नंबर 141 में ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा 143 के अंदर असर्टेशन रीजन वाला क्वेश्चन था। लिस्टा के बारे में पूछा गया था। तो साथियों लिस्टा एब्स्ट्रैक्ट के लिए यूज़ में ली जाती है। तो देखो जो असर्टेशन है उसमें था लिस्टा इज ए प्राइमरी सोर्स। तो लिस्टा यानी एब्स्ट्रैक्ट प्राइमरी सोर्स में आएगा ही नहीं सबसे पहली चीज़ तो, क्योंकि ये सेकेंडरी सोर्स है। और रीजन था इसका लिस्टा इंक्लूड ऑल ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड इन ऑल लाइब्रेरी साइंस जर्नल है ना। तो ये जो दोनों ही ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 143 में ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 जेगेट एन इलेक्ट्रॉनिक गेटवे इज ग्लोबल इज जनरल इन लिटरेचर इज लॉन्च्ड बाय है ना। जेगेट किसका है साथियों? तो इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया लिमिटेड है ना, भारत का ये 144 में ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 मेडलाइन के बारे में पूछा गया। मेडलाइन इज ए ऑनलाइन वर्जन ऑफ है ना। मेडलाइन किसका है? मेडलाइट्स का है ना। मेडलाइट्स का ही ऑनलाइन वर्जन है मेडलाइन है ना। क्वेश्चन नंबर 145 में ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 द SDI हैज़ कंपोनेंट ऑफ विच CS डज नॉट हैव है ना। तो SDI के अंतर्गत है ना भाई CS और SI में कौन सी चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो SDI में तो है लेकिन CS में नहीं है। तो कौन सी है? वो फीडबैक है ना। बाकी सारे जो ऑप्शन है ना जैसे नोटिफिकेशन हो गया, अलर्टिंग हो गया, करंट अप्रोच हो गया, ये तो ना करंट CAS में भी प्रयोग में आता है, लेकिन जो फीडबैक है वो CS में यूज नहीं होता है, ये केवल SDI में यूज होता है। साथ ही क्वेश्चन नंबर 147 स्टैंडर्ड यूजेज स्टैटिक्स हार्वेस्टिंग इनिशिएटिव इज ए ओवरसीन बाय है ना। तो इसमें पूछा गया था, तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों NIS हो ना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 147 में।
आगे देखो 148 इन रिलेशन टू DRM डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट है ना, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर ऑफ DRM है ना, DRM आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है साथियों, कानूनी पहलुओं को लागू करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि ये कानूनी पहलुओं को लागू नहीं करता है ना। बाकी सारे काम ये प्रविष्टियों की मॉडलिंग करना, प्रविष्टियों की पहचान करना, उनका वर्णन करना और सही कथन व्यक्त करना, ये सारे इसके काम है किसके, DRM डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट के है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 149 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टियम, यानी कौन सा कथन पुस्तकालय कंसोर्टियम के संबंध में सही नहीं है। यानी मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो नहीं है वाले पूछे गए हैं, लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज इसीलिए हुए हैं है ना। तो इसमें जो सही जवाब होगा, ये पुस्तकालय के सहकारी संघ होते हैं, ये एक समय में एक पुस्तकालय किसी एक कंसोर्टियम का सदस्य, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका जो सही जवाब हो जाएगा 149 में ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 150 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्किंग ऑफ KWIC, क्विक के बारे में पूछा गया है, क्विक का कौन सा प्रकार नहीं है। तो को किसका प्रकार है, KWCO नहीं है, KWAC इसका प्रकार है, यानी 1, 3 और 4 तो इसका प्रकार है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 इसका प्रकार नहीं है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 150। तो साथियों इस प्रकार से हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं पेपर 2 के। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा पेपर 1 का कंप्लीट जो 150 क्वेश्चन है वो मैं कोशिश करूँगा कि वो एक ही वीडियो के अंदर पूरे 150 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने का है ना। तो थैंक्स, आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।